घोड़ा ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात के 10:30 बजे से। अभी अभी घर से आई हूँ, घर का सारा काम निपटा कर। एक्चुअली नेक्स्ट डे हॉलीडे थी, तो दिल किया मम्मी के घर थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। तो आशु, मैं, ओजू और अधिराज आज रात को मम्मा के यहाँ स्टे करेंगे, अपनी हॉलीडे एंजॉय करेंगे। अधिराज को बहुत एक्साइटमेंट होती है ज़मीन पर मैट्रेस बिछाकर एंजॉय करने की, क्योंकि जब भी हम मम्मी के घर आते हैं, स्टे करते हैं, तो ऐसे ही ज़मीन पर बेड्स लगा के सोते हैं। नानी के घर का ऑरा ही कुछ और होता है। तो दोनों बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई किसी को अकेला किसी रूम में छोड़ दे। तो मैं यहाँ बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे पापा आ गए और फिर सब आ गए और सब फॉर्म में आ गए और हमने बहुत मज़े किए। यार ये बहुत छोटा है। अरे मैं तेरे को बता तेरे को पसंद ना हो जा। बीच में आया तो उसको पता नहीं चलता। वे पतली कमरिया चला, पतली कमरिया चला। अरे लिरिक्स बीट है ये तो। अरे मेरा पान तो पी गया है। अभी ये देखो। चलो चलो भैया फिर से चला, भैया फिर से चला। 1 मिनट। मम्मा आप वो क्यों नहीं चलाती हो अपना इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट? ये सब वहाँ पे अपलोड करेंगे ना। 10 चैनल चला ले तुम। 25 दिन में पैसा एक चलता नहीं हमसे। वो वेट कर रहा है, तू कब चलाएगा? सो जा, सो जा। अभी तो फॉर्म में आए हैं हम। चल चल ओजो, चल 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 ओजो, डांस करो। वो ना ओ देखो पुष्पा वाला डांस। नहीं बोलते ट्रक के नीचे लेटा। सुबह होते ही मम्मी पापा बेड टी एंजॉय करते हैं, पर हमें मिला है बेड मिल्क। मैंने इसके साथ एक पिन्नी ली, पर मम्मा से देखा नहीं गया, तो उन्होंने एक पिन्नी और कुछ रस और ऐड कर दिए। तो जहाँ जहाँ मैं वहाँ मेरी डायरीज़, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। मेरे माइंड को ओरिएंटेड रखने के लिए मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। अभी बच्चे जाग ही रहे हैं धीरे धीरे, और मैंने अपनी टू डू लिस्ट भी रेडी कर ली है। तो अब आप सोचें कि यहाँ पर भी टू डू लिस्ट। तो मैं बता दूँ कि हम 2 सिस्टर्स हैं, वी डोंट हैव एनी ब्रदर। तो अपने घर के साथ साथ हमारी यहाँ पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो अगर ये टू डू लिस्ट नहीं बनेगी तो मम्मी के घर आकर काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आलस ही आलस भरा रहता है। मम्मी को पता है कि मुझे यहाँ पर आकर उनके हाथ का आलू पूड़ी खाना बहुत पसंद है, तो वो बस उसी की तैयारी कर रही हैं। और ये कितना खाना तुम मुझे दे गई? इतना खा सकती हूँ मैं? खा ले एक और। बस यार खा ले बस। वैसे तो मम्मा के घर मेड आती है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए, पर आज ब्रेकफास्ट मम्मा खुद बनाएंगी। मेरा फेवरेट बनेगा आलू पूड़ी, पर मम्मा ने दोपहर के लिए मेरे ही लिए मिक्स वेज की सब्जी बनवाई कैबेज डाल के।
हमारे घर में कैबेज नहीं खाई जाती तो मैं यहीं पे ही आके एंजॉय करती हूँ। हम अपने घर में कितने भी आलू पूड़ी बना लें, पर जो मम्मी के हाथ का स्वाद है ना, वो मम्मी के हाथ का ही है। वो सॉफ्ट पूड़ी, वो अलग से स्वाद वाले आलू और साथ में वो प्याज जिसके अंदर अचार डला होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन बस वाओ। मम्मी यहाँ पूड़ियाँ बना रही है, मैं वीडियो ले रही हूँ और आशु सर्व कर रही है। आटा थोड़ा ढीला रखते हैं, आटा थोड़ा हाथ से फैल जाए पूरी। जितना सख्त आटा रखेंगे उतनी प्यारी पूरी बनेगी, सॉफ्ट पूरी बनती है। तो मम्मी का कहना है कि सॉफ्ट आटा गूंदिए, इतना सॉफ्ट कि वो हाथों से ही फैलता जाए, तो आपकी पूड़ी भी सॉफ्ट बनेगी। मेरी प्लेट भी रेडी हो चुकी है, अब मैं भी खाने बैठूंगी और इसका स्वाद मेरी सोल तक जाता है। मेरा फेवरेट फूड है ये। बस यहाँ आकर शुरू हो जाती हैं बच्चों की मनमानियाँ। घर में तो हम कंट्रोल कर लेते हैं कैसे भी, पर यहाँ कोई कंट्रोल में नहीं आता। एक दिन सर्दी कम क्या पड़ी, बच्चों की आइसक्रीम शुरू हो गई। दे उसको, रो रहा है वो। ओजू दे दे दे, आप पे खाएगा, हाथ में दे उसको। तोड़ दी इसने। वो कह रहा है मुझे आप पे खाना है। हो चुकी छोटी आइटम। आहा बली वाली ओजू से पक्की नहीं जाएगी ना, वो टूट गई है बली वाली। बच्चे सारा दिन इन्हीं मैट्रेस पर खेलते कूदते हैं, इसीलिए इन्हें अभी तक समेटा नहीं गया है। पर अब इस रूम का हाल देखिए। तो चलिए घर जाने से पहले इस रूम को डीक्लटर कर देते हैं। मम्मी के बेड बॉक्स में जितनी भी क्विल्स और ब्लैंकेट्स थी हमने सब निकाल ली। क्या करें, ठंडी इतनी थी कि सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हमें अपने आप को कवर करने के लिए। अब इन सारे ब्लैंकेट्स को और क्विल्स को एक सोफ़े पर फोल्ड करके रखती जाऊंगी। मम्मी घर के पास ही रहती है, इस चीज़ का हम पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ज़रा सी कोई छुट्टी मिली नहीं कि फटाफट रहने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आकर फिर से बेड बॉक्स से निकालना बहुत मेहनत का काम हो जाएगा, तो अभी मैं इसको यहीं साइड पर लगा रही हूँ क्योंकि 1-2 दिन में हमारी फिर से आने की उम्मीद है। मैंने इसके नट तो को चलिए थोड़ा सा लूज कर दिया ताकि ये ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, इधर उधर घुमाने के लिए ज़्यादा मतलब कुछ करना ना पड़े। अधिराज को मैंने लगा दिया है वीडियो शूट करने के लिए। ही इज़ अ गुड बॉय, मेरी हमेशा हेल्प करता है। बच्चों से काम लेने के लिए उन्हें भी टाइम टू टाइम खुश करना पड़ता है, तो ये काम तो मैं करती ही रहती हूँ। तो हेलो गाइस, आप मेरी आवाज़ पहचान ली होगी आपने और मेरे को भी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो ये सब जो भी मम्मा ने बोला कि ये सब अब रिकॉर्डिंग करने के लिए वो ऐसे बोलती, जो भी बोला मम्मा ने वो सब मम्मा मुझसे करवाने के लिए कभी मेरे को रेस्टोरेंट ले जाती है, कभी कुछ टेस्टी बनाती है घर पर, कभी घुमाने ले जाती है, कभी कुछ टेस्टी बनाती है घर पर, कभी कभी पार्टी देती है। ऐसा चलता रहता है यार। You melt the ice behind my stone cold eyes.
I turn to ashes, but only jealous sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT. ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक बार करके इसे भूल नहीं सकते। आपको अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इसे कॉन्टिन्यूअसली चेंज करना पड़ता है, चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। बट वॉट इन अ केस ऑफ एल्डरलीज, अगर तो कोई है इनकी केयर के लिए, इन्हें रोज़ सामान पकड़ाने के लिए और रोज़ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, तब तो ठीक है। पर अगर कोई ना हो तो फिर क्या करें? बड़ों को हर चीज़ अपने आसपास इजी टू अप्रोच वे में चाहिए होती हैं। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता। स्टोरेज की हमारे घर में कोई कमी नहीं, पर फिर भी ये कपड़े सोफ़े पर पड़े होते हैं। पूछो तो कहते हैं यहाँ से उठाना इजी होता है। ठीक है, मैं भी इन्हें सोफ़े पर एक साइड पर अच्छे से तय करके लगा कर जा रही हूँ। बस चेंज इतना किया है कि इन कपड़ों को मैंने उस सोफ़े से उठा के जो रेगुलरली यूज़ होता है उठने बैठने के लिए, इन्हें वहाँ से उठा के मैंने एक ऐसे सोफ़े पर रख दिया है जिसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। सो ऑल डन। बस ये क्रिसमस ट्री को मुझे फोल्ड करके रखना था, पर इस बार ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट में टाइम के साथ कोई टास्क नहीं लिखा था, तो इसलिए शायद थोड़े ज़्यादा लिखे गए। क्रिसमस ट्री का काम आज रह गया है, बट नो वरीज, नेक्स्ट टाइम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पापा चाय बना रहे हैं, फिर से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं शाम की। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मेरे शुरू से मेरी माँ मेरे रूम में ऐसे डाल। मम्मी कह रही है तू अपने व्यूअर्स को ये भी बता कि तू फ्रूट्स खाने में कितनी आनाकानी करती है। ये बात सच है कि शादी से पहले तक भी मेरी मम्मा मुझे अपनी कसम दे के फ्रूट्स खिलाती थी। बस एक माँ ही होती है जो पीछे पीछे भाग के खाना खिलाती है, अदरवाइज़ जब कोई नहीं होता ना, अब सब कुछ खाना सीख जाते हो। मैं अपने बेटे के लिए फ्रूट्स कट कर रही हूँ, पर मेरी मम्मा को मेरी फ़िक्र है, वो मुझे पहले खिलाएगी आके। मैं मम्मी से बात कर रही थी, रेड बटन दबा देते, काट देता कॉल। सब कोई उधर लगा दे, उधर हैंग हो गया यार फोन। घर से फ़ोन आ चुका है, बस अब फटाफट चाय पीऊँगी और घर के लिए निकलूँगी। मैंने किचन में देखा कि थोड़ी सी मिक्स वेज वाली सब्ज़ी अभी बची है, तो मैं 2 ब्रेड स्लाइसेस के बीच में बस उसे लगा कर आ गई। मम्मी के हाथ की बनी हुई ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़रा सी भी पड़ी हो तो उसका भी यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अभी शाम के 7 बजे हैं और हम लोग घर के लिए निकलने लगे हैं। अभी घर जाके भी मुझे काफ़ी सारा काम करना है, इसकी कॉम करनी है, इसका नेक्स्ट डे का बैग सेट करना है। मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का वेट होता है। एक फीडबैक मिल जाता है कि मैं राइट जा रही हूँ या नहीं। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।